खबर रामनगर से। रामनगर के घास मंडी क्षेत्र में देर रात अचानक एक जूते की दुकान में आग लग गई, जिसके चलते दुकान स्वामी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। प्रदेश में आए दिन शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने के हादसे होते रहते हैं। ताज़ा मामला रामनगर के घास मंडी क्षेत्र का है, जहां देर रात बंद पड़ी एक जूते की दुकान में अचानक आग लगने से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हालांकि दुकानदारों द्वारा आनन फानन में फायर ब्रिगेड बुलाए जाने से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। लेकिन दुकान में लगी आग इतनी भयानक थी कि पल भर में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय दुकानदारों की माने तो इस पूरे हादसे के चलते दुकान स्वामी को लाखों का नुकसान हो गया है। एक अचानक चिंगारी उठी है, दुकान बंद, हम लोग बंदी कर रहे थे दुकान। उस टाइम मेरी इसके पड़ोस में बिल्कुल दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और अचानक चिंगारी उठी, लेकिन 2 मिनट में ही आग इतनी ज़्यादा पकड़ ली है, क्योंकि वहाँ पर सब सिंटे की जूते वगैरह थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें लाखों की क्षति हो गई है। एक गरीब आदमी है बेचारा, बहुत ज़्यादा उसमें जाना जोड़ तोड़ करके जाने कैसे पैसा अरेंज करके दुकान खोली और उसमें लाखों क्षति हुई है। बिल्कुल जो अड़ोस पड़ोस की दुकान थी उनके सबके लिंटर चटक गए हैं, दीवारें वगैरह चटक गई हैं। लेकिन यह है कि धुआं ज़्यादा बढ़ने की वजह से, लेकिन अब यह है कि आग में फायर ब्रिगेड वालों ने अच्छी कंट्रोल कर ली थी आग, इसलिए बाकी दुकानें जलने से बच गई हैं। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचे फायर सर्विस अधिकारी का अनुमान है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा क्या हुआ, हमें तो तुरंत सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली तुरंत गाड़ी लेके आ गए। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तुरंत गाड़ी के साथ आए। सामने से ही देखा तो बिल्कुल भयंकर लपटें चल रही थी, और यहाँ पर हमने तुरंत आगे पूछा कि भाई कोई आदमी जो है अंदर तो नहीं फंसा हुआ है, नहीं कोई गैस सिलेंडर अंदर तो नहीं है। लेकिन जब मना किया तो हमने तुरंत जो है फिर बिजली की लाइन कटवाने के लिए कहा। बिजली की लाइन कट गई, उसके बाद में आग बुझाना शुरू किया। तो संभवतः यही है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे लगी दुकान में अचानक आग। क्या वाकई में शॉर्ट सर्किट ही आग लगने के पीछे का कारण है या फिर कुछ और? अब पूरी बात पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। सौभाग्य मिथिला के लिए डेस्क से इंदु कपूर की रिपोर्ट। दूसरी ओर पौड़ी जिले के ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में इंडिका कार अचानक अनियंत्रित हो गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रदेश के पहाड़ी रास्तों में आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मोड़ों पर तेज गति से गाड़ी चलाने के चलते अक्सर कार सवार जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला पौड़ी जिले का है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग NH 58 पर एक इंडिका कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद कार सवार लोगों को देवप्रयाग थाना क्षेत्र की पुलिस व आपदा दल की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में जहां 3 लोग बुरी तरह घायल हैं, वहीं हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला ने गाड़ी की रफ्तार को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। चले थे दिल्ली, गिरान में मेरा ससुर का डेथ हो गया था जी। हम दिल्ली से चले थे रात को 7 बजे जी। वहाँ जाना था गिरान, अभी सुबह उनका दाह संस्कार करना था, इसलिए हमारा ही दाह संस्कार हो गया भैया। वो ड्राइवर था ना, ड्राइवर वो हो गया, ड्राइवर ने तेज चलाया होगा। 5 लोग थे इसमें। सुबह सुबह यार इन्होंने 2-3 बार तो उल्टियाँ करी थी इनकी, एक मैसेज ने, और 2-4 जगह तो हमने गाड़ी को भी रोका, इनको उल्टी कराई रात 4-5 बजे करीब। तो फिर बार बार 2-2 मिनट पे गाड़ी रोक कर उल्टी करानी पड़ती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। उमेद, पप्पू और पुष्पा 3 लोग घायल हैं। ये एक इंडिका गाड़ी थी जो पावन के पास गिर गई थी। 2 व्यक्तियों की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई है।
तो अभी 3 लोगों की हालत थोड़ा स्थिर है, बाकी आगे हम जांच करवाएंगे। बहरहाल आए दिन लोग तेज रफ्तार के कारण हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि गाड़ी की रफ्तार पर नियंत्रण रखें और सुरक्षित रहें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। सौभाग्य मिथिला डेस्क से इंदु कपूर की रिपोर्ट।